आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हटके और एकदम ही अलग सी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है रोटीजा रोल्स। तो इसको बनाने के लिए पहले हम इसका स्टफिंग रेडी करेंगे और इसके स्टफिंग को बनाने के लिए हम एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 2 बारीक कट के अनियन यानी कि प्याज। और इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्के से सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज जब हल्के से सुनहरे होने लगे तब आपको इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कट की ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। आपको इस स्टफिंग को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। और अब इस हरे मिर्च को और अदरक लहसुन की पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। जब ये अदरक लहसुन और हरे मिर्च भून जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 1 शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। मैंने ये हरे वाले शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास लाल और पीला वाला शिमला मिर्च हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ मैंने लिया है 1/4 कप कॉर्न कर्नल यानी कि मकाई के दाने। ये जो मकाई के दाने हैं ये कच्चे ही है, आप चाहो तो उबले हुए मकाई के दानों का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास यदि और भी कोई सब्जी वगैरह अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इस कैप्सिकम को और मकाई के दानों को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 4 मीडियम साइज के आलूओं का इस्तेमाल किया हुआ है और इस आलूओं को हम इसमें ग्रेट करके ऐड करेंगे। आलूओं को हम ग्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें आलू के कोई भी बड़े बड़े लम्स ना रह जाए। चलिए मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है तो इस आलू को हम इस स्टफिंग में एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस स्टफिंग के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हम इसमें 3 मसाले ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच ओरेगानो और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसके अलावा आपको और कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 मसालों से ही इस स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। चलिए इन मसालों को भी हम इस स्टफिंग में एक बार मिक्स कर लेते हैं। हमारा ये जो स्टफिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। और बस इसको हम एक आखिरी बार मिक्स करेंगे। चलिए हमारे जो स्टफिंग है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्टफिंग को आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। और जब तक ये स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए डो रेडी करेंगे। तो इस डो को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर। आप चाहो तो गेहूं के आटे की जगह पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इस रोटी के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। ये दोनों चीजें डालना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 बड़ी चम्मच तेल। और फिर इन सभी को हमें एक बार मिक्स करना है। फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका हम एक डो बनाएंगे। तो ये जो डो हम बना रहे हैं ये सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम रोटी के लिए डो बनाते हैं। इस डो को आप 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिए ताकि ये एकदम ही स्मूथ हो जाए। चलिए अपना ये जो डो है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ढककर इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। चलिए हमारे डो ने भी अब तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लिया है। तो इस डो को हम वापस एक बार मसलेंगे और फिर हमें इस डो में से मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं। अब किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर या फिर एक चकले के ऊपर आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़कना है। फिर इस चकले के ऊपर इस डो को रख कर हम इसको बेलेंगे। इसको बेलते समय पर आपको इसको ना ही बहुत ज्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला बेलना है। तो इसकी जो थिकनेस है उसको आप मीडियम रखिएगा। चलिए इसको मैंने बेल लिया है और इसको आपको इस तरह से लंबा बेलना है। अब मैंने एक तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था और ये जो रोटी हमने बनाई हुई है इसको हम फटाफट से सेक लेते हैं। तो इसको आप मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर ही सेकिएगा। यदि आप इसको स्लो फ्लेम पर सेकने जाओगे तो आपकी जो रोटी है ये काफी हार्ड बनेगी और फिर आप उसको फोल्ड करने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आपको इसको मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर सेकना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको पलट कर हमें इसकी दूसरी साइड पर भी ऑयल अप्लाई करना है। आप चाहो तो ऑयल की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हमारी ये जो रोटी है ये अब सेक चुकी है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ठीक इसी प्रकार से मैंने और भी रोटी को बनाकर रेडी कर लिया था। अब जो हमारा स्टफिंग था वो भी ठंडा हो चुका है। तो इस स्टफिंग में से हमें इस तरह के रोल्स बनाकर रेडी करने हैं। अब इस रोटी के ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा पिज्जा सॉस। तो ये मैंने घर का बनाया हुआ पिज्जा सॉस यूज किया हुआ है। और यदि आपको भी जानना है कि घर पर पिज्जा सॉस कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
अब जो स्टफिंग का रोल हमने बनाकर रेडी किया हुआ था वो हम इसके किसी भी एक साइड पर रखना है और फिर हम इस रोटी को फोल्ड करते जाएंगे। अब इस रोल को हमें बीच में से एक बार कट करना है। चलिए, हमारा ये जो रोल है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे रोल्स को भी बनाकर रेडी करना है। जब सारे रोल्स इसी तरह से बनकर रेडी हो जाए तब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज़। तो मैंने ये प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही खा सकते हो या फिर आप इसको एक बार सेक सकते हो ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर लिया हुआ है और जब ये बटर मेल्ट हो जाए तब जो रोल्स हमने बनाकर रेडी किए थे वो हम इसके अंदर रखने हैं। अब इन रोल्स के ऊपर मैं थोड़े से मकाई के दाने रख रहा हूँ ताकि ये दिखने में और भी अच्छे लग सके। अब इसको ढक कर हमें इसे स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो चीज़ है वो हल्का सा मेल्ट हो जाए। चलिए, तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है तो अब इन रोल्स को हम बाहर निकाल लेंगे। लीजिए, हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा रोटीजा रोल बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी एक बार इस रोटीजा रोल की रेसिपी को जरूर ट्राई करना और आपको और कौन सी रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।